आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं और एके सीरीज की राइफल पिस्टल भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। कुपवाड़ा में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, जिस तरीके से कुपवाड़ा में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और इन्हीं कामयाबियों को लेकर आप बातचीत भी कर रहे थे, जिस तरीके से आप लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे कि सेना के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार दबिश दी जा रही है और इस बीच बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। देखिए, बिल्कुल बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के मस्जिल के बिल्कुल एलओसी से सटीक एरिया है, जहां पर आतंकियों का जखीरा जो है मिला है और इसमें कई सारे ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से जो है आतंकी जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का काम करते हैं और सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सक्सेस भी है। और फिलहाल इसमें कई सारे AK-47 राइफल, पूरी के राउंड और कई सारे ऐसे आधुनिक हथियार शामिल हैं जो कि पकड़े गए हैं और ये बात अब तौर पर सुरक्षा बलों और लगातार जितनी एजेंसीज हैं उनके लिए एक बड़ी सक्सेस है। ये एरिया जो है बिल्कुल सीमा से सटीक है और बिल्कुल वहां पर मूवमेंट जो है बीते कई दिनों से लिखी जा रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस घने जंगली इलाके का घेराव किया और वहां पर आतंकियों का एक ठिकाना जो है वहां पर ये हथियार मिले हैं और इस तरह की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर भर में चल रही है। बीते 2 दिन पहले भी हमने देखा कि आतंकियों का एक ठिकाना जो है कुलगाम में बस किया गया, जहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिली जिनसे आतंकी को जो है मदद मिलता था, खासतौर पर खाने पीने की चीजें और गैस सिलेंडर्स के अलावा कई सारी ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद देती थी। फिलहाल लगातार जंगलों में जिस हिसाब से आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, तो इसमें लगातार जो है सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। जी आशिक, जिस तरीके से हम यहाँ पर हथियारों का जखीरा पूरा देख पा रहे हैं, इसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? किस तरीके से ये हथियार यहाँ पर लाए गए थे, किस तरीके से हथियार यहाँ पर स्टोर किए गए थे, किसके द्वारा हथियार ये स्टोर किए गए थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, लगातार जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें इन सीमावर्ती इलाकों से की जाती है, तो उसी की कड़ी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये आतंकी आते हैं और इन्हीं जंगलों को जो है अपना हाइड आउट बनाते हैं। अभी फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, हालांकि वहां पर डिस्प्ले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये वेपन जो है हालिया दिनों ही पाकिस्तान से यहाँ पर लाए गए हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों ने खुद ये वेपन जो है वहां पर जंगलों में छुपा के रखे थे और जिसको लेकर जो है अब सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार हो रही है। जब से अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों को कड़े आदेश मिले हैं कि किस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है और वो ये सब चीजें जो है हम बीते कई दिनों से देख भी रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के मस्जिल सेक्टर जो कि सीमा से सटीक एरिया है, यहाँ पर जो है एक घने जंगल में हाइड आउट मिला है और इस हाइड आउट से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही थी कि यहाँ सुरक्षा बलों के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर भर में जो है ऐसे 1800 से ज्यादा लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है पहलगाम हमले के बाद और इनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। इनमें से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन आतंकियों को मदद भी देते हैं, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या उन्हें जो चीजें इन्हीं जंगलों तक पहुंचाने के लिए जो है वो काम करते हैं। फिलहाल लगातार ये लीड जो है इनसे निकल रही है कि किस तरह से आतंकी पहलगाम के इलाके में पहुंचे और उनने किस तरह से वहां पर जो है टूरिस्टों पर फायरिंग की। ये कहीं ना कहीं ये आगे जाकर जो है और भी खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल कई सारे ऐसे OGWs भी मिले हैं जिनसे असला और गोला बारूद तो बरामद हुआ है, लेकिन उनसे जब इंट्रोगेशन किया गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने इस चीज का भी कबूलनामा किया कि उन्हें किस तरह का टास्क जो है आतंकी संगठन देते थे कि किस तरह से आपको लोकल्स नॉन लोकल्स को टारगेट करना है, साथ साथ सुरक्षा बलों पर भी जो है ग्रेनेड दागने हैं। तो इस तरह का खुलासा जो है ये आतंकी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक मैं इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। पाकिस्तानी दहशत गर्दों के मजबूत मददगार और आतंकी इंडिया न्यूज के पास आतंकियों की लिस्ट है और लिस्ट में आतंकी आदिल रहमान दिंतू का नाम है, आतंकी आसिफ अहमद शेख का भी नाम है, आतंकी एहसान शेख, हरीश नज़ीर का भी नाम शामिल है, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद भट्ट का नाम शामिल और आसिफ अहमद
नासिर अहमद वानी का भी नाम शामिल है। आतंकी शाहिद अहमद कूटे, आमिर अहमद डार का भी नाम शामिल है। आतंकी अदनान सैफी, आतंकी जुबैर अहमद का भी नाम इसमें शामिल है और आतंकी हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी का भी नाम इसमें शामिल है। ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर इस बीच देख सकते हैं किस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा कि ये वो आतंकी हैं जिनकी पहचान जो है वो सार्वजनिक की गई है और इनको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से 14 आतंकियों की लिस्ट ये जारी की गई है, किस तरीके से इन आतंकियों की धरपकड़ शुरू की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आया है और जी। पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि ये वो आतंकी है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और खास तौर पर ये लोकल आतंकी है जो लगातार कई सारी टेरर इंसिडेंट्स में मुलव्वस भी पाए गए हैं और इनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई करना जो है शुरू हो चुका है। इनमें से कई सारों के घरों को जो है ध्वस्त भी किया गया है और जो नंबर है ये 14 है, लगभग 14 ऐसे आतंकी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में पीसफुल एटमॉस्फेयर को कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब पुलिस की तरफ से भी इनका लिस्ट जो है बाकायदा तौर पर सामने आया है, जिसमें अब कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ का भी ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से ये आतंकी घटनाओं में जो है मुलव्वस है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों पर और उसके बाद जो है अब कहीं न कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है कि आतंक पर किस तरह से प्रहार करना है, तो उसी के चलते ये लिस्ट जो है सुरक्षा एजेंसीज़ की तरफ से जारी किया गया है और इन आतंकियों के फोटोज़ जो है बाकायदा तौर पर दिखाए गए हैं। यानी जो भी कोई शख्स जो है इन आतंकियों के बारे में जानता है या उनकी जानकारी रखता है तो कहीं न कहीं इससे भी मदद मिल सकती है इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज़ करने में। जी। आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से हमने अभी देखा कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकियों के घर जो हैं वो उड़ा दिए गए, ऐसे में जो ये 14 आतंकियों की सूची जारी की गई है, इनको लेकर क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्योंकि ये लोकल आतंकी हैं, जाहिर तौर पर इनका घर जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही होगा। देखिए, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से अब पहले सरकार ये करती थी कि अगर कोई आतंकी है तो उसकी प्रॉपर्टी को जो है कुर्क किया जाता था। उसकी जी। प्रॉपर्टी पर बाकायदा तौर पर बैनर लगाया जाता था या तो वो आतंकी इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता था या वहाँ से कोई ट्रेसपासिंग नहीं कर सकता था। लेकिन अब जिस तरह से जांच एजेंसी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे देश की सबसे बड़ी एजेंसीज़ हो, उनकी तरफ से जो रणनीति बदली गई है कि अब किस तरह से इस चीज़ पर काबू पाना है। जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार बढ़ने लगा है। हालाँकि हमने देखा काफ़ी टाइम तक कश्मीर घाटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा। अगर साल 2019 के बाद की बात करें तो यहाँ पर हालात जो है काफ़ी सामान्य रहे। टूरिस्ट काफ़ी नंबर्स में यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन जब से एक ऐसा अटैक पहलगाम के इलाके में हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिलाया, साथ-साथ अब भारत की सरकार को भी इस तरह के निर्णय लेने पड़े कि आतंकियों पर किस तरह से प्रहार करना है। उसी के चलते जो है फिलहाल 8 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया गया है बारूद लगाकर, जिससे कहीं न कहीं ये आतंकवाद जो है रुक जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें 60 से 70 ऐसे आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद है जो कि पाकिस्तान के